हमारे हार्ड वायर्ड हैबिट्स होते हैं और रिएक्शंस होते हैं ना इमोशनल, उसकी वजह से हम ठीक नहीं हो पाते। अगर हम उसको ठीक कर दें तो बॉडी तो हमेशा तैयार होती है ठीक होने के लिए। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और हेल्थ 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ नया जानने वाले हैं, कुछ बहुत ही मज़ेदार जानने वाले हैं और इसके लिए हमने बुलाया है डॉक्टर शिखा शर्मा को। हेलो मैम, थैंक यू सो मच। और वन हेल्थ के फाउंडर भी हैं, हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाली हैं। मैम, ये ग्लूटेन फ्री जो खाना होता है ये कितना अच्छा होता है और क्या हमें इसे अपनाना चाहिए अपने डे टू डे लाइफ के लिए? पहले हम समझते हैं ग्लूटेन क्या होता है। ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन होता है जो गेहूं में मिलता है और भी कई अनाजों में मिलता है। अब पहले अगर आप देखें ग्लूटेन फ्री की चर्चा इतनी नहीं होती थी क्योंकि ग्लूटेन हमारे स्टमक लाइनिंग को इरिटेट नहीं करता था। अभी क्या हो रहा है कि वो जो ग्लूटेन का प्रोटीन है ग्लाइडिन, वो स्टमक लाइनिंग को, इंटेस्टाइनल लाइनिंग को इरिटेट करता है, उसको ब्रेक करता है और इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। क्योंकि जो अभी जितना भी गेहूं और अनाज मार्केट में आ रहा है उसमें फर्टिलाइजर और केमिकल्स और पेस्टिसाइड ज़्यादा है, तो वो इंटेस्टाइन को इरिटेट करते हैं और ये रिएक्शन शुरू होते हैं। प्लस हमारा फास्ट फूड ऑलरेडी इरिटेट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें मिलके वो एलर्जी आनी शुरू होती है जो कि बच्चों में देखी जाती है, बड़ों में देखी जाती है। तो इसीलिए ये, क्योंकि कई लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई पहले भी तो लोग गेहूं खाते थे, अब क्या प्रॉब्लम है? अब अचानक से ग्लूटेन फ्री, मतलब आप सर्च करने जाओ आपको ग्लूटेन फ्री ब्रेड से लेके पता नहीं हर कुछ ग्लूटेन फ्री मिल रहा है, विच इज सरप्राइजिंग बिकॉज अगर आप चावल खाएं वो अपना नेचुरली ग्लूटेन फ्री है, तो आपको अगेन एक प्रोसेस फूड नहीं खाना ग्लूटेन फ्री का। क्योंकि आप मार्केट्स के शेल्फ्स में देखिए तो उसमें ग्लूटेन एक्सट्रैक्ट करके बनाया जा रहा है, विच इज़ अगेन अ प्रोसेसिंग। तो हमको बेसिकली ये समझना है कि कोई भी चीज़ हम अल्ट्रा रिफाइंड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाएंगे तो हमारी इंटेस्टाइन जो बहुत सेंसिटिव होती है उसको वो डैमेज करेगी। अब जो डैमेज करेगी तो आपको एलर्जी होगी। तो शुरुआत ही वहाँ से हुई। तो आप ऑर्गेनिक खाइए, आप फ्रेश खाइए, आप ओवर ईट मत कीजिए ग्लूटेन। यानी अगर आप देखें हमारी डाइट में ग्लूटेन कितना ज़्यादा बढ़ गया है। रोटी ग्लूटेन, ब्रेड, पास्ता, मोमो, नूडल्स, पराठा, पूड़ी, बिस्किट, हर चीज़ में ग्लूटेन आ गया है। तो इसीलिए आई थिंक हम एज अ सोसाइटी ओवर कंज्यूम कर रहे हैं। वी आर नॉट हैविंग अ डाइवर्स डाइट। राइट, इसलिए तो ग्लूटेन फ्री, और ये भी एक बड़ा सवाल है। जैसे अगर किसी ने मुझे पास्ता दे दिया ग्लूटेन फ्री, मुझे तो पता ही नहीं लगेगा क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है भी या नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, पता तो लगता नहीं है। हाँ, क्योंकि वो वही है ना, उसमें आप आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और ये सब डाल रहे हैं तो आपको पास्ता की फीलिंग तो आ रही है। और बट आई वुड से जिनको भी ग्लूटेन की एलर्जी है, इंटॉलरेंस है, प्लीज़ ईट नेचुरली ग्लूटेन फ्री थिंग। जैसे चावल है उसमें ग्लूटेन नहीं है। तो ऐसी चीज़ें बहुत सी हैं जिसमें ग्लूटेन नहीं है, उसको खाइए। आपको प्रोसेस्ड ग्लूटेन फ्री क्यों खाने की जरूरत है? एक्चुअली फैशन ट्रेंड, यस है ना? यस। अच्छा, अब आपने इंटॉलरेंस की बात की तो एक क्वेश्चन और याद आ गया मुझे। लैक्टोज इंटॉलरेंस जी होता है, कुछ बच्चों में होता है, ठीक है। कुछ लोगों को फिर, अच्छा कुछ लोगों का ऐसा भी होता है क्या कि अगर जैसे बचपन से नहीं है अचानक से उनको हो जाता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसमें 2-3 कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि आपको कितना एक्सपोजर हुआ है। तो जैसे जैसे आपका एक्सपोजर पीरियड बढ़ता है उतना उतना चांस आपका बढ़ जाता है कि आपको उससे इंटॉलरेंस शुरू हो जाए। दूसरा होता है को फैक्टर्स। अब को फैक्टर्स में अगर सपोज आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है बट आपने कुछ ऐसी चीज़ें आप खा रहे हैं जिससे आपको इंटॉलरेंस है, तो आपका फिर वो इंटेस्टाइन सेंसिटिव होता जाता है। और फिर कोई भी प्रोटीन से वो रिएक्ट करता है, बिकॉज जितने भी इंटॉलरेंसेज हैं, एलर्जीज हैं, उसके पीछे रिएक्शन होता है किसी प्रोटीन से। तो इसीलिए द साइज ऑफ एक्सपोजर एंड समटाइम्स को फैक्टर्स कि भाई और क्या चीज़ें थी जो आपकी गट लाइनिंग को इरिटेट कर रही थी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी व्यक्ति एक बहुत स्ट्रेसफुल पीरियड से जाए तो उसको इंटॉलरेंसेस शुरू हो जाती हैं। बिकॉज ऑलरेडी आपके इंटेस्टाइन में वो स्ट्रेस आपकी इंटेस्टाइन लाइनिंग को अफेक्ट कर रहा है, तो फिर उसके बाद भी आप इंटॉलरेंट हो सकते हैं। अच्छा, ये फिर ठीक हो पाता है मैम, या फिर अगर एक बार किसी को हो गया तो ये पूरी जिंदगी रहता है साथ में? देखिए, अगर आप लॉजिकली देखें तो ये ठीक हो सकता है बिकॉज इट्स अ लर्न रिएक्शन। राइट। और बॉडी की जो इंटेस्टाइन है और ब्लड है, ये सारी चीज़ें तो वैसे भी रीजनरेट होती हैं। 3 महीने में तो ब्लड रीजनरेट हो जाता है। कुछ वीक्स में तो इंटेस्टाइन रीजनरेट हो जाता है। तो बट जो हमारे हार्ड वायर्ड हैबिट्स होते हैं और रिएक्शंस होते हैं ना इमोशनल,
उसकी वजह से हम ठीक नहीं हो पाते। अगर हम उसको ठीक कर दें तो बॉडी तो हमेशा तैयार होती है ठीक होने के लिए। ठीक होने के लिए बस हमें कैसे ठीक करना है ये हमें समझना हाँ, हमारा पड़ेगा। माइंड हाँ। और हमारे इमोशंस, उसको अगर हम रीसेट करें तो बॉडी विल ऑलवेज रिकवर। ओके अच्छा, पहले लैक्टोज इंटॉलरेंस इतना सुनने में नहीं मिलता था, ये टर्म अचानक से बढ़ा है कि हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, या फिर कुछ हमसे कोई गलती हो जाती है अपने आप को ठीक रखने में, इस वजह से होता है, या फिर ये आजकल शायद ज़्यादा एक्सपोजर हो गया, लोगों को ज़्यादा समझ में आने लग गया है? नहीं, इसका इंसिडेंस बढ़ा है। बढ़ा है। और अगेन आई वुड से कि जो आपको जैसे दूध मिलता है उसमें गाय को इंजेक्शन लगता है। हाँ एग्जैक्टली। तो एडल्ट्रेशन, पोल्यूशन, जो भी आप कहें उसको, नेचुरल चीज हर जगह से आ रही है। दूसरा क्या है कि जैसे पहले बहुत ही फ्यू केसेस में डब्बा बंद दूध माएँ अपने बच्चों को देती थी। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल तो हर माँ ऑलमोस्ट दे रही है। राइट। और जो अफोर्ड नहीं भी कर पा रही उनके लिए भी छोटे सैशेस में आ रहे हैं। एग्जैक्टली। तो जब आप इतनी छोटे एज पे, जब बच्चे का इंटेस्टाइन और इम्यूनिटी सिर्फ डेवलप हो रही है, उसको एक्सपोजर देते हैं ऑफ अगेन प्रोसेस्ड फूड। डब्बा बंद दूध और डब्बा बंद सीरियल प्रोसेस्ड फूड है। राइट। उसमें भी प्रिजर्वेटिव है, उसमें भी केमिकल्स है। तो अब इतनी छोटी एज से उसको एक्सपोजर देंगे तो उसमें आगे जाके इंटॉलरेंस तो आएगी। अच्छा, इसीलिए ये टर्म अचानक से, क्योंकि पहले तो मतलब मुझे याद नहीं कभी सुनने को मिलता था, कभी एक आधा केस वैसे निकल आया तो निकल आया है ना। बिल्कुल, बिकॉज हम अब एक्चुअली अपने को ओवर एक्सपोज कर रहे हैं टू ऑल दीज केमिकल्स। तो जो ऑनस्लॉट है वो 6 महीने के बच्चे से ही आ रहा है अब। एग्जैक्टली। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you बहुत so अच्छे much. से आपने बहुत ही इजीली सब समझा दिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगले वीडियो में मैम से क्या जानना चाहते हैं ये भी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए टाटा।